Mr. Oliver, an Anglo-Indian teacher, was returning to school late one night on the outskirts of the hill station of Shimla. The school was conducted on the English public school lines, and boys, most of them from the well-to-do Indian families, wore blazers, caps, and ties. Life magazine, in feature on India, had once called the school the Eden of the East. ठीक है, तो इसमें मिस्टर ऑलिवर का डिस्क्रिप्शन दिया है और इसमें क्या दिया है कि मिस्टर ऑलिवर कहाँ काम करते थे. ठीक है, तो स्कूल कहाँ था, कैसे लोगों के लिए था. ठीक है, तो वो क्या एंग्लो इंडियन टीचर थे. एंग्लो इंडियन टीचर मतलब वो एक्चुअली फॉरेनर थे लेकिन इंडिया में रहते थे. ठीक है, उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन. ठीक है, वॉज रिटर्निंग टू हिज स्कूल लेट वन नाइट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द हिल स्टेशन ऑफ शिमला. तो मतलब वो स्कूल से घर वापस जा रहे थे, बहुत रात हो गया था. आउटस्कर्ट्स मतलब बाहर एरिया में, मतलब शिमला का जो बॉर्डरिंग एरियाज है उधर रहते थे. ठीक है, द स्कूल वॉज कंडक्टेड ऑन इंग्लिश पब्लिक स्कूल लाइन्स एंड द बॉयज मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम द वेल टू डू इंडियन फैमिलीज. मतलब ये फर्स्ट पैराग्राफ में बता रहे ना कि वो एकदम हाई फाई स्कूल में पढ़ाते थे, मतलब एकदम जहाँ पे लड़के लोग ब्लेजर्स और टाइज, मतलब थोड़े अमीर घर के लड़के लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे. और ये तभी इंग्लिश पब्लिक स्कूल लाइन्स में, मतलब जो इंग्लैंड में जैसे स्कूल्स चलते फंक्शन करते वैसे ये स्कूल्स भी फंक्शन करते थे. लाइफ मैगजीन इन फीचर ऑन इंडिया हैड वंस कॉल्ड द स्कूल द ईडन ऑफ द ईस्ट. मतलब जो लाइफ मैगजीन है ना, एक कोई मैगजीन होगा, उसने इंडिया पे फीचर किया, मतलब इंडिया के बारे में लिखा था कि ऐसा ऐसा होता है ना. बहुत सारे मैगजीन्स में ये सब होता है ना कि सपोज मैं ब्रंच पढ़ती थी, पहले आता था एक ब्रंच का एडिशन, उसमें हर हफ्ते एक कंट्री का ये रहता था कि इधर आप टूर कर सकते हो, इधर आप टूर कर सकते हो, उनके अच्छे अच्छे जगह पे. यहाँ पे जैसे हम अगर किसी ने बोला कि मुंबई में अगर आना है तो हम लोग बताए ना गेटवे ऑफ इंडिया जाओ, फिर इधर जाओ गोराई बीच जाओ, फिर एलिफेंटा केव जाओ, फिर मरीन ड्राइव जाओ. तो ऐसा वो ब्रोशर्स और वो सब पेपर में भी लिख के आता ना कि अगर आप मुंबई जा रहे हो तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं. वैसे उसने भी फीचर किया था इंडिया पे कि आप इंडिया में क्या क्या अच्छी चीज़ है, और उसमें इस स्कूल को बोला था ईटन ऑफ द ईस्ट. मतलब अब ईटन ऑफ द ईस्ट का मतलब तो लिख ले. ठीक है, मैं तुझे देती हूँ ये सब. Eton of the East ना, हाँ इधर देख. Eton College is one of the famous elite public schools of India. नहीं रुक जा मत, हाँ मैं पढ़ती हूँ, मैं बाद में बोलती हूँ क्या लिखना है. Eton College is one of the famous elite public schools of England, founded by Henry IV in 1440. The school in which Mr. Oliver teaches is similarly famous as that of the English Eton School and therefore considered as the Eton of the East, as India is an eastern country in the map. ठीक है, तो इसको कंपेयर किया है किसे, ईटन कॉलेज से, जो कहाँ पे, जो इंग्लैंड में है. ठीक है, इसको किससे कंपेयर किया है, ईटन कॉलेज से जो इंग्लैंड में है. ठीक है, तो इंग्लैंड के स्कूल के एक्चुअली इंग्लिश पब्लिक स्कूल्स लाइन पे काम करते हैं, इंग्लिश पब्लिक स्कूल्स लाइन पे काम करता है, इसलिए क्या बोलते हैं कि ये ना वो ईटन कॉलेज जो इंग्लैंड में है उससे बहुत सिमिलर होता है. ठीक है, उससे बहुत सिमिलैरिटी है. तो इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है. इसमें ये अंडरलाइन कर, लाइफ मैगजीन ने बोला था तो वो पूछ सकते हो विच मैगजीन called the school in which Mr. Oliver worked as Eton of the East, या what did Life magazine call, तो वो सब आना चाहिए, Life magazine और Eton of the East. ठीक है, तो अगर पूछा Eton of the East क्यों कहते हैं तो अभी लिख Eton of the East इसलिए बोलते हैं क्योंकि Eton ये हाँ because the school is compared to so the school is compared to the Eton College of England. And since India is an eastern country in the map, the school is called Eton of the East. ये लिखना, ठीक है, इतना लिखा कि वो ईटन कॉलेज का है. ईटन कॉलेज इंग्लैंड में, इंडिया इज एन ईस्टर्न कंट्री.
लिखा, ठीक है आगे बढ़ते फिर। तो इस पैराग्राफ से एक्चुअली क्या पता चलता है कि वो एक तो बहुत बहादुर है, क्योंकि अकेले अकेले रात को वो जा रहा है स्कूल से अपने घर, और वो एकदम हाई फाई स्कूल में पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पे सब लड़के लोग ब्लेजर्स और टाइज और कैप्स पहनते, मतलब उस टाइम पे ये मतलब एकदम अमीर घर से ये लोग आते थे, वेल टू डू, मतलब एकदम आमिर खान अच्छा परिवार, मतलब अच्छा बैकग्राउंड वाले इससे लोग आते थे, ठीक है। मिस्टर ऑलिवर हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर सेवरल years. He is no longer there. The Shimla Bazaar with its cinemas and restaurants was about 2 miles from the school, and Mr. Oliver, he was returning to his school. Achha. Had been teaching in the school for several years. He is no longer there. The Shimla Bazaar with its cinemas and restaurants was about 2 miles from the school, and Mr. Oliver, a bachelor, usually strolled into the town in the evening, returning after the dark, when he would take shortcut through a pine फॉरेस्ट, ठीक है। तो वो बहुत साल से स्कूल में पढ़ा रहे और उनकी शादी नहीं हुई, ठीक है, वो बैचलर थे, ठीक है। सो वो क्या करते थे, अभी अकेला इंसान है क्या करेगा, वो शाम को ऐसे टहलने निकलते थे, और जब अंधेरा हो जाता था उसके बाद ही वो पाइन फॉरेस्ट से उनका एक शॉर्टकट पड़ता था, एक होता है ना, एक होता है रोड से और एक होता है फॉरेस्ट से। अगर तुम लोग तो गांव में हो, तुम लोग को पता रहेगा ना कि एक होता है पूरा रोड से घूम के, या तो तुम फॉरेस्ट से जाओ, तो फॉरेस्ट से क्या छोटा पड़ता है, लेकिन क्या होता है डर लगता है रात को, ये होता है एकदम घास ये सब रहता है, पेड़ वेड़ रहता है, ठीक है, तो डर लगता है ना। तो वही है कि इसमें दिखा रहा है कि इनको डर वर नहीं हो, रात को एकदम अंधेरा हो जाता है उसके बाद ये अपने घर जाते हैं, ठीक है, समझ आया इतना, ठीक है। अभी ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है। When there was a strong wind, the pine trees made sad, eerie sounds that kept most people to the main road. But Mr. Oliver was not a nervous or an imaginative man. He carried a torch, and on the night I write of, its pale gleam the batteries were running down moved fitfully over the narrow forest path. When its flickering light fell on the figure of a boy who was sitting alone on a rock, Mr. Oliver stopped. ठीक है, तो सब एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होगा, ये किधर और से मुझे मिला है, टेक्स्ट बुक नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होगा बट मोस्टली सेम ही है ना, सेम। तो क्यों अभी लोग क्या करते थे ना, मोस्टली मैंने ये बोला ना, वो लोग मेन रोड से जाना प्रेफर करते थे रात को, कि हम मेन रोड से जाएंगे, बाबा बहुत डर लगता है ऐसे जंगल वंगल से जाके, एक तो पहाड़ी एरिया, ऊपर से जंगल है, ऊपर से अंधेरा हो गया, बहुत डर लगता है, इसलिए वो लोग उस रास्ते से नहीं जाते थे। अब मिस्टर ऑलिवर का क्या लिखा, he was not a nervous or an imaginative man, मतलब ना तो वो नर्वस थे ना तो इमेजिनेटिव। हम लोग क्या रात को पर्दा भी देखा, हम लोग सोच लेते कि कोई तो बाहर खड़ा है वो पर्दा हिला रहा है ना, ऐसे लगते है ना कि मोस्टली सबसे खतरनाक क्या लगता है कि अगर हम लोग सो रहे हैं और ना हमारा पैर बिस्तर के इस तरफ है और उसके आगे मतलब जगह है, लोग सो रहे बिस्तर पे रात को, ठीक है, और नीचे सपोज हमारा बिस्तर खाली है, मतलब हम लोग के बिस्तर में जनरली स्टोरेज रहता है, कभी कभी बिस्तर में स्टोरेज नहीं रहता है, ऐसे लगता है नीचे से कोई हमारा पैर खींच लेगा, सिर्फ कभी कभी फीलिंग आता है, मुझे नहीं पता तुझे आता है, पर मुझे बहुत पहले मैं जब छोटी थी 6-7 में, तब मुझे हमेशा ऐसा लगता था कोई तो मेरा पैर नीचे से खींच ही लेगा आज, तो ऐसा होता है ना कि कोई तो मेरा पैर खींच लेगा। फिर होता है ना कि कुछ किसी की परछाई होगी, ठीक है, कल रात को ब्रश करते करते मैं खुद का परछाई देख के डर रही थी, क्या कौन है उधर, ठीक है, तो कभी कभी ना खुद का परछाई देख के इंसान डर जाता है। फिर मैं नंदनी दीदी है ना, मेरी फ्रेंड है ना, उसके घर में हम लोग गए थे, मैं नंदनी और सौम्य हम लोग से खड़े थे, और नंदनी दीदी का बालकनी है, उसके सामने वाले बिल्डिंग में नंदनी हम तीनों खड़े हैं और हमारा ही रिफ्लेक्शन गिर रहा था, नंदनी के हाँ हम तीनों का ही रिफ्लेक्शन गिर रहा था, तो मैं शायद ऐसे हिल रही थी और सौम्या देखी अरे अरे पीछे भूत है, पीछे भूत है कर रही है, उसको समझ नहीं आ रहा वो अपने घर का ही अपने तीनों का ही रिफ्लेक्शन बिल्डिंग पे पड़ रहा है। फिर उधर ना बहुत सारे पेड़ वेड़ भी है ना, तो बोलती है हाँ हाँ भूत हो सकता है, भूत हो सकता है, ओ महान। फिर हम लोग कभी कोई डरावना मूवी देखे तो ऐसे नहीं लगता अभी आज तो मुझे भूत खा के लेके ही जाएगा, ऐसा होता है ना। तो वही है कि लोगों को ऐसा उसको बोलते हैं इमेजिनेटिव या नर्वस, कि एकदम डरपोक और एकदम मतलब ख्याली, बोला इमेजिनेटिव मतलब हम लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं ना एक बार में,
कुछ हुआ होगा, बस मुझे ऐसा पेंसिल लगा, अरे खून निकल गया, मैं तो खून बह बह के मर ही जाऊंगी आज। इतना इमेजिनेशन होता है अपना, ठीक है। तो ये मिस्टर ऑलिवर का ऐसा कुछ नहीं था, वो वैसे आराम से वो घूमता फिरता रहता था, आराम से जिंदगी बिंदास है अपनी, ठीक है। तो वो ऐसे घूमता था और वो एक टॉर्च लेके जाता था, ऑब्वियसली भी उसको उसके अंदर आंखें तो लाइट तो होगी नहीं, उसको टॉर्च से ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो टॉर्च लेके जाता था। अब ये पूरा ये जो सेटिंग्स है ना, इसका क्वेश्चन आ सकता है कि बैकग्राउंड कैसे क्रिएट किया हुआ है, तो ये सब लिखना है कि सैड ईडी साउंड मतलब एकदम डरावना, मैं आ रहा हूँ, ऐसे डरावना जो साउंड होते हैं ना एकदम, ठीक है। ऐसे पीछे पीछे बचे ना, ऐसे वो क्रोस का ऐसा कर 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 फिर से सब उड़ते रहते से, जब भी हम लोग टीवी देखते हैं उसमें आता है ना बहुत सारे शोज में, वो बैकग्राउंड हवा का, पत्ते का, ये सब उसको ईजी साउंड्स बोलते हैं, दैट कीप मोस्ट पीपल मेन टू द रोड। और लोग तो हम लोग डरपोक ही, हम सब मेन रोड से जाएंगे, बट मिस्टर ऑलिवर का तो ऐसा कुछ था नहीं, तो वो मस्त चल रहा था। अब क्या हो रहा था कि बैटरी जो टॉर्च का जो बैटरी है ना, वो खत्म हो रहा था, धीरे 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 वो खत्म हो रहा था। इट मूव फिटफुली ओवर द फॉरेस्ट पार्ट। फिटफुली का मतलब होता है, एक मिनट, फिटफुली का मतलब होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड, मतलब थोड़े टाइम के लिए वो चला, फिर से सिर्फ बंद चालू बंद चालू बंद चालू, उसको फ्लिकरिंग कहते हैं, ठीक है। बंद चालू बंद चालू को हमारा कभी कभी ऐसे लाइट फ्लिकर करता है। एक दिन 2 बजे को नहा रही थी, बा ये रात को एक्सरसाइज करके नहाने गई थी, मेरे बाथरूम का जब बंद चालू हो रहा था, मुझे लगा आज तो वो था कि आज तो चूहा आके मुझे खा के लेके जाएगा। तो चूहे घूमते हैं ना, जैसे बंद चालू तो उसको बोलते फ्लिकरिंग लाइट्स, ठीक है। तो बैटरीज वर रनिंग डाउन एंड मूव फिटफुली ओवर द नैरो फॉरेस्ट पाथ, मतलब थोड़े टाइम के लिए वो चला, उसके बाद वो बंद चालू होने लगा। अभी ये बंद चालू लाइट में उसने एक लड़के को देखा जो एक पत्थर के ऊपर अकेले अकेले बैठ के रो रहा था, ठीक है। इतना समझा, इतना बराबर समझा, ठीक है। Boys were not supposed to be out of school after 7 p.m. and it was now well past 9, ठीक है। तो एक्चुअली अभी एक चीज क्या है ना इसका, जब हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश पब्लिक स्कूल लाइंस और ये सब, इससे ये भी डिनोट होता है कि द डिसिप्लिन दैट इज मेंटेन्ड इन दोज स्कूल्स, ठीक है। डिसिप्लिन, क्योंकि इंग्लैंड के जितने भी स्कूल हैं उनमें डिसिप्लिन सबसे ज्यादा आता है। वो मूवी देखी है क्या, मोहब्बतें? अमिताभ बच्चन ने देखा है, ठीक है। महाभारत तो पता होगा ना, महाभारत में जैसे वो दिखाते हैं ना कि अर्जुन, और अगर कभी देखा होगा कि वो लोग ना सब गुरुकुल में जाते हैं, वो गुरुकुल में भेजते ना द्रोणाचार्य के पास, तो वो लोग कहते हैं कि एक सही टाइम होता है उठने का, खाने का, बैठने का, ये हम लोग का लाइफ बिल्कुल भी डिसिप्लिन है, हम लोग अपने मर्जी से कुछ भी करते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मतलब एक टाइम पे उठो, एक टाइम पे बैठो, एक टाइम पे खाओ, एक टाइम पे पढ़ाई करो, एक टाइम पे एक्सरसाइज करो, ये सब डिसिप्लिन होता था। और ये स्कूल्स में यही होता था कि हम लोग को एक प्रॉपर फॉर्मेट, जैसे हम लोग स्कूल जाते थे हम लोग को टीचर नहीं डांटती कि ऐसे बैठो, ऐसे दो ये चोटी करके आओ, एक चोटी मत करो, लड़के लोग बाल मत बढ़ा। आजकल तो हम लोग घर में अपने को क्या है, हम लोग को तो ऐसे भी कोई कुछ फॉलो करना नहीं पड़ता, लेकिन 2 चोटी करके आओ, ये वो हम लोग ये सब रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करते हैं ना। तो ये स्कूल्स में और भी स्ट्रिक्ट था कि लड़के लोग बराबर 7 बजे के बाद सो जाएंगे, इतना दिन पढ़ने का है, फिर इतने मार्क्स लेके आओ, ऐसे कपड़े पहनो, ब्लेजर्स ही पहनो, एकदम वैसे एकदम स्ट्रिक्ट स्कूल था, ये याद रखना कि डिसिप्लिन और बहुत स्ट्रिक्ट था। तो मिस्टर ऑलिवर को ये नहीं परवाह है कि वो उधर बैठ के रो क्यों रहा है, उसको ये परवाह है कि 9 बज गए, 7 बज गया और वो उधर बैठा हुआ है। समझ आ रहा है कि जैसे सपोज मैं तुझे सपोज मैं बाहर हूँ, ठीक है, मैं घर में फ़ोन करके बोल रही हूँ कि नहीं नहीं मुझे कुछ हो गया है, मुझे लेने आओ, ये सब मैं बोल रही हूँ अपने पापा को, और मेरे पापा बोलते हैं तू इतना लेट कर क्या रही, उनको मेरे ऊपर ही गुस्से है कि तू इतना लेट है, मैं नहीं आऊँगा। थोड़ा अजीब लगता है ना कि मैं बोल रही हूँ मैं मुसीबत में हूँ, मेरे पापा मुझे तभी बोल रहे तू इतना लेट क्या कर रही है घर से बाहर, ठीक है। वो सब बाद में आता है ना। तो ये इधर यही दिखाता है कि मिस्टर ऑलिवर को ये नहीं पता है कि वो लड़का कर क्या रहा है, वो उधर अकेला बैठा क्यों है। उसको ये इतना है कि अरे 7 बज गया, ये अभी तक क्यों बैठा है, मतलब इसको घर इसमें रुकना आना चाहिए, ठीक है। तो वो थोड़ा डिसिप्लिनेरियन था। वॉट आर यू डूइंग हियर आउट
here, boy?" asked Mr. Oliver, sharply moving closer so that he could recognize the miscreant. Miscreant मतलब बदमाश, ठीक है, मतलब हम बोलते हैं ना बच्चे बदमाश होते वैसे. But even as he approached the boy, Mr. Oliver sensed that something was wrong. The boy appeared to be crying. His head hung down, he held his face in his hands, and the boy shook convulsively. It was a strange, soundless whipping, and Mr. Oliver felt distinctly uneasy. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स इसको अंडरलाइन करते. His head hung down, he held his face in his hands, and his boy shook convulsively. ये पूरा मार्क करते, ठीक है. It was a strange, soundless whipping, and Mr. Oliver felt distinctly uneasy. तो इसमें क्या हुआ कि मिस्टर ऑलिवर आए, ठीक है, वो आए देखने के लिए कि है कौन, ये बदमाश है कौन जो अभी तक इतने रात को बाहर भटक रहा है. उनको ये नहीं परवाह कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है. फिर जैसे वो उसके पास, 1 मिनट खुशी, हेलो हाय, सुनाई दे रहा है? सॉरी यार, पापा का कॉल आया था नहीं तो, ठीक है, ठीक है. तो इसमें क्या हुआ, जैसे हम लोग कभी कुछ करने जाते हैं तो हम लोग को बहुत डर लगता है ना. जैसे कभी कभी ऐसे लगता है कि पर सपोज हम लोग सोए और ऐसे दरवाज़ा कोई ऐसे, सपोज हम लोग कभी कभी घर में अकेले होते हैं ना, तो हम लोग घर में और कोई और आया, कोई अजीब ही टाइमिंग में कोई आया और कोई ऐसे टिंग टोंग करा, तो खोलने में कितना डर लगता है कि कौन है बाहर, ठीक है. तो वैसे ये गया उस लड़की के पास. फिर जैसे जैसे वो इसको डर वर नहीं लग रहा था, पर उसको कुछ ऐसा गलत गलत फीलिंग आ रहा था कि कुछ तो सही नहीं है, दाल में कुछ काला है टाइप्स, ठीक है. So the boy appeared to be crying. His head hung down. He held his face in his hands and his body shook convulsively. इसका मतलब है ऐसे हम लोग ऐसे करके रोते हैं, उसको बोलते हैं head hung down, ठीक है. Held his face in his hands मतलब held his face in his hands मतलब सब चेहरा निकाल के हाथ में नहीं पकड़ा, ठीक है. वैसे हाथ है और ऐसे करके ऐसे रो रहे, हम लोग रोते ना ऐसे करके. एंड हिज बॉडी शुक कन्वल्सिवली. कन्वल्सिवली मतलब जब हम बहुत रोते हैं ना, हम लोग बहुत रोते तो हमारी पूरी बदन ही कांपता है ऐसे वैसे बहुत रोने के बाद ऐसे होता है ना. तो एक क्या था कि वो रो तो रहा था लेकिन उसका आवाज नहीं था, ठीक है. उसको दिख रहा है बाहर से कि वो रो रहा है, लेकिन एक स्ट्रेंज साउंडलेस whipping है. एंड मिस्टर ऑलिवर फेल्ट डिस्टिंक्टली अनईजी. अब उनको पहले उनको लग रहा था दाल में कुछ काला है, और अब उनको पक्का पता चल गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही है. उसको डिस्टिंक्टली अनईजी मतलब उनको पता भी कुछ तो उनको अजीब सा हो रहा था, ठीक है. Well, what's the matter? He asked, his anger giving way to concern. अभी उनका जो गुस्सा था कि ये लड़का अभी तक इतने रात तक बाहर क्यों है, वो गुस्सा अचानक क्या कंसर्न में बदल गया कि अब उसके लिए उसको टेंशन हो रहा है, ठीक है. समझ आया. पहले क्या उसको गुस्सा था कि 7 बजे के बाद क्या कर रहा है, ठीक है. स्कूल के तो स्ट्रिक्ट रूल्स है कि 7 बजे के बाद नहीं, और अभी तो 9 बज रही, क्या कर रहा है. तो अभी पहले वो बहुत गुस्से में था कि उसको मतलब थोड़ा पनिशमेंट देने के मूड में था. तो जब देखा कि वो रो रहा है तो देख रहे कि क्या हुआ, बोलो मुझे क्या हुआ. तो व्हाट आर यू क्राइंग फॉर. द बॉय वुड नॉट आंसर और लुक अप. हिज बॉडी कंटिन्यूड टू बी रैक्ड विद साइलेंट रॉकिंग. रैक मतलब होता है टॉर्चर, ठीक है. मतलब एक तो क्या हो रहा था ना, वो रो रहा था लेकिन उसके रोने में आवाज, हम लोग रोते हम लोग तो रोते ही रहते, हम लोग सुर लगा के रोएंगे, लेकिन वो लड़का क्या, वो बिना मतलब आवाज ही नहीं था उसके रोने में, ऐसे कर रहा था, ठीक है. तो मिस्टर ऑलिवर को टेंशन आ गया कि क्या हो गया इस लड़के को. ओ कम ऑन बॉय, यू शुडंट बी आउट हियर एट दिस आवर. टेल मी द ट्रबल, लुक आउट. तो बोले कि ये कोई टाइम है बाहर घूमने का, चलो अभी मुझे बताओ क्या हुआ, ठीक है. द बॉय लुक्ड अप. अभी बॉय ऊपर देखा. He took his hands from his waist and looked up at his teacher. The light from Mr. Oliver's torch fell on the boy's face. If you would call it a face, ठीक है, ये अंडरलाइन कर. If you would call it a face, बहुत epic line. If you would call it a face. He had no eyes, yes, no mouth. It was just a round, smooth head with a school cap on the top of it. ठीक है. तो जैसे वो लड़का ऊपर देखा, उसने देखा उसका जो लाइट है, टॉर्च का लाइट है, उसके चेहरे पे जाके गिरा. लेकिन क्या होता है, इफ यू वुड कॉल इट अ
फेस, ओके, इफ यू वुड कॉल इट अ फेस, मतलब उसका चेहरा तो था लेकिन आँख, नाक, मुंह कुछ नहीं था। एक सिंपल सा राउंड सा स्मूथ सा हेड था, एकदम एकदम प्लेन सा हेड था, एकदम प्लेन सा हेड था, कुछ चेहरा नहीं था। समझ आ रहा है? ठीक है, एकदम राउंड से फेस था कि ही हैड नो आईज, ईयर्स, नोज और माउथ, कुछ नहीं था, बस एक पूरा एक सा सफेद सा, जैसे भूत का चेहरा कभी कभी नहीं दिखाते टीवी पे, एकदम गोल, कुछ नहीं है। और बस एक स्कूल कैप था, स्कूल कैप से ही पता चलता है ना कि वो स्कूल का बच्चा था, स्कूल का ही बच्चा था, तो स्कूल कैप था। ठीक है, मिस्टर ओलिवर की फट गई, ठीक है, कि ये कौन है, ये कहाँ से आ गया, तो उसको तो डर लग गया भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो he took his hands from his face and looked up at his teacher, the hand, ये समझ आया ना उसके। if you would call it a face, अगर पूछा ये लाइन क्यों लिखा है, कि why the line is mentioned as if you would call it a face, because when we say a face means the eyes, ears, nose, mouth, all these unique features, but these features were missing from that boy, and therefore the line is said if you would call it a face। तो ये ना डिस्क्राइब करते कि डिस्क्राइब व्हाट डिड मिस्टर ओलिवर सी, एंड ये सब जब लाइट गिरा, तो ये सब लिखना, ही हैड नो आईज, ईयर्स, नोज और माउथ। ठीक है, इट वाज जस्ट अ राउंड स्मूथ हेड, राउंड स्मूथ हेड, तो इसमें कीवर्ड्स क्या है, नो आईज, ईयर्स, नोज और माउथ, और इसमें और कौन सा कीवर्ड है, जस्ट अ राउंड स्मूथ हेड विद अ स्कूल कैप ऑन द टॉप ऑफ। ठीक है, and that's where the story should end, as indeed it has for several people who have had similar experiences and dropped dead of the inexplicable heart attacks। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे तो स्टोरी जैसे हम लोग देखते हैं ना बहुत सारे, मैंने अभी भूत का ये देखा था, तो जैसे भूत आता है स्टोरी खत्म हो जाना चाहिए, जैसे भूत आता है स्टोरी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होता है। ये बोलता है कि स्टोरी यहाँ खत्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, क्यों? But for Mr. Oliver, it did not end there. The torch fell from his trembling hand. He turned and scrambled down the path, running blindly through the trees and calling for help. He was still running towards the school building when he saw a lantern swinging in the middle of the path. Mr. Oliver had never seen been so pleased to see the night watchman. He stumbled upon the watchman, gasping for breath and speaking incoherently. "What is it, Sahib?" asked the watchman. "And has there been an accident? Why are you running?" ठीक है, तो ये ना भाग रहा था, डर गया, एकदम डर के मारे हम भाग जाते हैं ना, बट भाग रहा था। ठीक है, जो आ रहा था इससे, टॉर्च तो गिर गया हाथ से पहले, तो ये ना उसका रिएक्शन होगा, तो फर्स्ट होगा टॉर्च फेल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट होगा ही टर्न डाउन द एंड स्क्रैम्बल्ड डाउन द पाथ। स्क्रैम्बल्ड मतलब एकदम शॉक में, पैनिक होता है ना, पैनिक अटैक, पता है पैनिक अटैक कहते हैं, टेंशन आता है तो मुझे गला कांपता है, हाथ कांपता है ना, उसको बोलते हैं पैनिक अटैक। ठीक है, उसको एकदम पैनिक हो गया और एकदम भाग रहा है, रनिंग ब्लाइंडली थ्रू द ट्रीज, मतलब उसको पता नहीं वो कहाँ जा रहा है, बस उसको पता है कि मैं स्कूल की तरफ वो भागे जा रहा है। ठीक है, बस ऐसे 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 कुछ भी आ रहा है रास्ते में, ऐसे ऐसे जा रहा है, एंड कॉलिंग फॉर हेल्प, मुझे बचाओ, मैंने क्या देख लिया, ऐसे वो जा रहा है, एकदम फट गई उसकी। ही वॉज स्टिल रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल बिल्डिंग व्हेन ही सॉ अ लैंटर्न स्विंगिंग इन द मिडल ऑफ द पाथ, मतलब कोई तो लैंटर्न लेके जा रहा था ऐसे। ठीक है, तो वो ना बहुत खुश हो गया, पहले इतना खुश नहीं हुआ था वॉचमैन को देख के, आज बहुत खुश हो गया कि अरे कोई तो है, कोई तो है। फिर वैसे ऐसे हम लोग ऐसे भाग भाग के ना से कहते ना, बहुत भागे फिर से रुक के ऐसे कमर में हाथ रख के बोलते ना, एक मिनट, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहा थे कि उसका रिएक्शन बोला ना मैंने इसको लिखने के लिए, तो फर्स्ट पॉइंट अगर पूछा तो वो है, फर्स्ट है कि टॉर्च फेल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड, सेकंड होगा ही स्क्रैम्बल्ड डाउन द पाथ, थर्ड है रनिंग ब्लाइंडली थ्रू ट्रीज एंड कॉलिंग फॉर हेल्प, और रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल बिल्डिंग। ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, व्हेन ही सॉ अ लैंटर्न स्विंगिंग, अभी उसको किससे राहत मिला कि उसने देखा कि एक लैंटर्न जो है वो से ये कर रहा है, तो उसको लगा कोई तो है बाबा, कोई तो आया है मुझे बचाने के लिए। तो देख रहे हैं कि एक ये है, तो ऐसा हाफ रहा है कि क्या हुआ। ठीक है, तो वो वॉचमैन, उसको वॉचमैन मिल गया। ठीक है, तो वॉचमैन उससे पूछते क्या हो गया साहिब, क्या हो गया आपको, कोई चोट वोट लग गई है क्या, अब इतना भाग क्यों रहे हैं? हम पूछते हैं ना कि लोग, अगर मैं तुझे देखूंगी अचानक से खुशी भाग रही है, क्या हुआ खुशी, क्या हुआ, फिर ऐसे पूछेंगे ना, तो वैसे वो भी पूछ रहा है। ठीक है,
तो I saw something horrible, something horrible, a boy weeping in the forest and he had no face. नो फेस साहिब, तो वो भी चेहरा नहीं था। तो बोलते नो आईज, नो नोज, माउथ एंड नथिंग, तो बोलते कुछ भी नहीं था, एक मतलब बोलते हैं ना एक बाल भी नहीं था उसके चेहरे पे, कुछ भी नहीं था, ना आईब्रोज था, ना आईज था, ना नोज, एकदम एकदम प्लेन, ऐसे लगता है ना जब हम पाउडर लगा देते तभी, वैसे भी नहीं, एकदम प्लेन था, कुछ नहीं था, एक भी फीचर नहीं था। तो बोलता है एकदम, वो एकदम ऐसे बोलते कि कुछ भी नहीं था। अब देख, अभी है जो, एंड वो अभी वो वॉचमैन क्या कहता है, Do you mean it was like this, Sahib? Asked the watchman, and he raised the lamp to his face. The watchman had no eyes, no ears, no features at all, not even an eyebrow. The wind blew the lamp out. And उसके बाद क्या है, उसके आगे कुछ लिखा है, The wind blew the lamp out के आगे, हाँ इधर एक और एक चीज लिखा है, मिस्टर ओलिवर हैड हिज हार्ट अटैक। ठीक है, तो इतना तुझे समझ आया कि अभी क्या हुआ, जब वो वॉचमैन ने अपनी तरफ ये किया ना, लैम्प किया, तो उसके भी चेहरे पे कुछ नहीं था, वो भी भूत ही निकला। ठीक है, तो पहला वो बच्चा भूत निकला, फिर दूसरा ये वॉचमैन भूत निकला। ठीक है, तो बस मिस्टर ओलिवर उस दिन से वो सबसे डरपोक इंसान बन गया। उस दिन तक वो डरपोक नहीं था ना, वो नर्वस नहीं था, वो हम लोग पहले पहले एकदम बुलंदी, सब मेन रोड, मैं फॉरेस्ट से जाऊंगा, मुझे कौन क्या करेगा, मैं तो एकदम जंगल से जाऊंगा। लेकिन उस दिन जो उसने देखा, उसके बाद उसके लग गए थे। ठीक है, तो ये सब हुआ। ठीक है, तो इतना ही स्टोरी था। ठीक है, और फेस इन द डार्क, फेस इन द डार्क क्यों बोला, क्योंकि वो दो चेहरे दिखते हैं। डार्क में क्या होता है ना, हम लोग को पता नहीं चलता कि कौन कैसा है। अगर सपोज अगर ये दिन के टाइम पे ऐसा स्टोरी लिखता तो हम लोग को उतना फर्क भी नहीं पड़ता दिन के टाइम पे, लेकिन रात, ऐसा रात में क्यों लिया है। ठीक है, तो इसके नाम मैं तुझे फोटो भेज दूंगी। ठीक है, जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल करके कुछ आता है। जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल मतलब होता है कि ऐसा टाइटल क्यों पड़ा। ठीक है, फेस इन द डार्क क्यों पड़ा, इसका नोट्स है, मैं इसमें से भेज दूंगी। इतना बड़ा पैराग्राफ पर सब नहीं पढ़ना है, उसमें से जो अंडरलाइन रीड कर लेना, लेकिन अपने वर्ड्स में ही लिखना है उसको। ठीक है, मोस्टली नहीं पूछते जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल। ये चैप्टर ना पूरा एज इट इज लर्न करना और कुछ नहीं। ठीक है, इसको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक कैसे क्वेश्चंस आएंगे, 5-10 क्वेश्चंस है, 5 इसके एक्सट्रैक्ट्स है बस। आज हो गया ना, मिस हार्ट्स एंड हैंड्स करवा रही है ना, तो आर्ट्स एंड साइंस हम बाद में करेंगे। ये वाला चैप्टर है ना, फेस इन द डार्क, तेरे टेक इसमें वर्कबुक में जितने क्वेश्चन है ट्राई करना सॉल्व करने का, बुक खोल के आंसर लिख देना। मतलब कैसे पता है, सिर्फ कीवर्ड्स लिखना, पूरा ये लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर बोला कि जैसे हु इज मिस्टर ओलिवर, तो देखने एंग्लो इंडियन टीचर, ऐसे नहीं मिस्टर ओलिवर इज एंग्लो इंडियन टीचर, सिर्फ एंग्लो इंडियन टीचर। ऐसे वर्कबुक में पेंसिल या पेन तुझे जिससे लिखना है, क्योंकि बाद में मिस बोलेगी वर्कबुक भरने के लिए, वो बाद में बोलेगी, और अगर मिस बाद में आंसर देती है तो वो बाद में किधर और लिख देना। लेकिन अभी वर्कबुक में 5 ही है, इसमें 5-6 से ज्यादा होगा भी नहीं इसमें एग्जैक्ट, इतना पिद्दा सा तो ये चैप्टर है। ठीक है, अभी ये चैप्टर का मेन मोटिव क्या है, ये चैप्टर था तो डरावना चैप्टर। ठीक है, एकदम क्या बोलते हैं ना, घोस्ट वाला, एकदम फीलिंग देता है कि बिना चेहरे का 2 इंसान। लेकिन ये चैप्टर का मेन जो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा रहता है ना, इंग्लिश पब्लिक स्कूल लाइन्स, ठीक है, एटर्न ईटर्न ऑफ द ईस्ट, ये सब लिखा रहता है ना कि इंग्लैंड के डिसिप्लिन से हम काम करते हैं, तो यही उस चैप्टर का मेन ये है, थीम। अभी चैप्टर का थीम मतलब होता है क्या क्या मैसेज होता है चैप्टर में। तो ये चैप्टर का मेन थीम यही है कि हमारा जो अभी का जो स्कूल सिस्टम है, ठीक है, हम लोग सिर्फ पढ़ते ही है, हम सिर्फ पढ़ते हैं क्या, इधर इतना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज नहीं होता है कि गाना नाच में, हम लोग का मेन मोटिव क्या होता है, स्कूल में जाके पढ़ना होता है। ठीक है, तो वही दिखाता है कि ये जो स्कूल होता है ये इतना डिसिप्लिन होता है कि इस टाइम पे उठो, इस टाइम पे खाओ, इस टाइम पे ये करो, सबको यही करना है, सबको एक जैसे ही करना है। ठीक है, सबको 90% मार्क्स ही लेके आना है, सबको एक ही पढ़ाई करना है, सबको एक ही स्पोर्ट्स खेलना है। ठीक है, तो जो
ये होता है ना, एक सबकी इंडिविजुअलिटी होती है, यूनिकनेस होता है। जैसे तेरा क्या है, तुझे गाना गाना अच्छा लगता है, कोई नाचने में अच्छा होगा, कोई पेंटिंग करने में अच्छा होगा, कोई किसी और चीज में अच्छा होगा, कोई खेल कूद में अच्छा होगा। लेकिन ये स्कूल क्या सबको एक जैसा बनाना चाहती थी कि सब एक जैसा पढ़ाई में हो, सब लोग एक ही स्पोर्ट्स खेले, सब लोग एक जैसे ही कपड़े पहने। ठीक है, कपड़े तो हमारे स्कूल में भी होता है यूनिफॉर्म, लेकिन फिर भी सब लोग एक जैसे होने चाहिए, सबको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो ये स्कूल क्या था, इंडिविजुअलिटी प्रमोट नहीं करता था कि खुद का जो एक होता है ना, सबकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है ना, कि तू गाने के लिए जानी जाती है, फिर कोई किसी और चीज के लिए जाना जाएगा। ठीक है, तो जो सबका ये होता है ना, एक यूनिकनेस होता है, ये स्कूल वो लाने नहीं देता था बाहर कि नहीं तुझे पेंटिंग अच्छा लगता है तो घर में पेंटिंग करो, इधर पेंटिंग नहीं करने, जैसे पढ़ने का सब पढ़ लेते हैं, तुम भी पढ़ाई करो। ठीक है, तो इसलिए क्या दिखाता है कि वो लड़की का जो फेस वाइट रहता है, तो कुछ नहीं रहता, वाइट भी नहीं रहता, वो फेस जो राउंड रहता है जिसमें कोई फीचर्स नहीं रहते हैं। ये क्यों रहता है पता है, क्योंकि ये सिंबॉलिक है कि हम, और ये हमारी इस सोसाइटी में इतना रेलेवेंट है कि हम लोग सब लोग एक ही सब्जेक्ट्स पढ़े। हमारा जो स्कूल सिस्टम है, हम लोग को क्या 7 से चॉइस मिलता है कि अभी तुम लोग को 9th में आके चॉइस मिला कि ये सब्जेक्ट्स लो, ये सब्जेक्ट्स मतलब, फिर भी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पढ़ना पड़ता है। कभी हमें ये चॉइस मिलता है कि हमें कौन सा स्पोर्ट्स खेलना है, कभी हमें ये चॉइस मिला है कि कौन सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करना है। मेन फोकस हमेशा किस में रहता है, पढ़ाई करो, सब यूनिफॉर्म पहन के आओ। ठीक है, तो किसी की इंडिविजुअलिटी को बाहर नहीं लेके आना चाहते कि किसके अंदर क्या अच्छा है, हम वो चीज़ बोलेंगे। जैसे फॉरेन में है कि आप 5th के बाद आप चूज कर लो आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो वो लोग अपने हिसाब से पढ़ते हैं। इस स्कूल में क्या सब लोग एक ही चीज़ पढ़ेंगे, हमारा जो सिस्टम है कि सब लोग एक ही चीज़ करेंगे, एक ही बुक पढ़ेंगे, एक ही सब करेंगे, सब एक जैसे। लेकिन सब एक जैसे होते हैं क्या, सब एक जैसे होते हैं क्या, सब लोग अलग अलग होते हैं। इसलिए इसमें दिखाया कि जो आईज, ईयर्स और नोज था वो गायब था। क्यों गायब था, ये सब देख किसी दो लोगों के पता है हाथ एक जैसे हो सकते, पैर एक जैसे हो सकते, 2 हाथ 2 पैर, लेकिन हम लोग को डिस्टिंग्विश क्या करते हैं, हम एक दूसरे को कैसे पहचानते, पीछे से हम पहचानते क्या एक दूसरे को, हम लोग से इस चेहरे से पहचानते हैं ना, क्योंकि मेरा चेहरा अलग है, तेरा चेहरा नहीं, तेरा चेहरा अलग है, हर आंटी का चेहरा अलग है, सबका चेहरा अलग अलग है, केनू का चेहरा अलग है, तुम दोनों बहन हो फिर भी तुम दोनों का चेहरा अलग है, मतलब तुम लोग का एक खुद का आइडेंटिटी है। तू किसी चीज में अच्छी, तेरा कुछ तेरे कुछ फ्लॉज हो गए, तेरे कुछ स्ट्रेंथ्स हो गए, वैसे केनू का कुछ स्ट्रेंथ्स होगा, केनू का कुछ फ्लॉज होगा, तुम दोनों कोई कोई दो इंसान सेम तो नहीं हो सकते ना। और ये स्कूल क्या था, सबको सेम करने के पीछे तुले रहो, किसी के इंडिविजुअलिटी को प्रमोट ही मत करो, कोई उसका जो खुद का एक होता है ना, एक खुद की पहचान बनाने नहीं देता था ये स्कूल का प्रॉब्लम था। तो यही दिखा दे रहा स्किन बर्न की शिमला में इतना बड़ा स्कूल है, इसको ईटन ऑफ द ईस्ट का, फिर भी ये स्कूल में क्या है, सबको एक जैसा बनाना चाहते थे, सबको जैसे बोलते ना एक मशीन बनाना चाहते थे, सिर्फ गधे के जैसे काम करते, मतलब पढ़ते रहो या कुछ। अभी हम लोग नहीं बोलते कि सब लोग एक जैसे ही बनते, सब लोग पढ़ाई करते फिर जॉब करते, 9 से 5 अपना गाड़ी घिसते, तो सबको एक जैसा बना देते, खुद के लिए टाइम ही नहीं होता है। तो वैसे इसमें भी बताते, तो ये फीचर्स गायब होने का क्या ये था कि क्योंकि हमारे आंखें, हमारी नाक, हमारा मुंह हम लोग को दूसरों से अलग करता है। ठीक है, तो और मैं एक दूसरे को क्यों पहचान पाती, क्योंकि हमारे पीछे से हम नहीं पहचान पाते एक दूसरे को, हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं पीछे से, लेकिन सामने से अगर मैं बोलूँगी तो मुझे खुशी दिखेगी, तो मुझे सामने से अरल आंटी दिखेगी क्या, नहीं। तो वो ये हमारे फीचर्स होते हैं, ये हमें आइडेंटिटी देता है ये फीचर्स। तो ये फीचर्स का गायब होना मतलब कि उनका खुद का ये आइडेंटिटी गायब है। बस इतना ही ये पूरा स्टोरी का जिस्ट है। इतना समझा तुझे, थोड़ा बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो इसका क्या करना, तू खुद ही वर्कबुक पढ़ना। ठीक है, वर्कबुक का ये सब तुम्हारी बुक में ही दिया रहेगा, फिर मैं सेंड नहीं करूँगी, खुद ही पढ़ना। और ये एक बार ये सॉल्व कर लेना सब। ठीक है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं, अभी तो मिस करा नहीं रही है, जब मिस करेगी तब लर्न करना, या इतना सा तो ये पूरा लर्न कर ले मुझे चाहिए तो। ठीक है, अच्छा रुक जा, इतना समझा ना तुझे, जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल, जस्ट अभी इसका टाइटल फेस इन द डार्क क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें क्या है, वो स्कूल से आ रहा था। ठीक है,
therefore it carries हाँ हाँ, और इवन वो वॉचमैन का भी चेहरा नहीं होता, ठीक है। तो ये दिखाते कि ये स्कूल में इतना मतलब इतना फोर्स करते ना बच्चे को डिसिप्लिन में रहना और सबको एक जैसा बनाना कि वो वॉचमैन भी अपनी इंडिविजुअलिटी खो दिया है। उस वॉचमैन का भी जो खुद का जो ये था वो खो गया है, ठीक है। वो वॉचमैन भी इतना ट्रिम हो गया, उसको इतना डिसिप्लिन में रखा कि वो भी उसका खुद का आइडेंटिटी भूल गया। वो भी अभी एक बस वॉचमैन है उस स्कूल का। एक मिनट है खुशी, अब मुझे इतना, तुम्हें डॉक्टर बनना है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये हाँ, तो ये होता है अपनी यूनिकनेस छीन लिया मम्मी पापा ने कि जो हम जिस चीज़ में आते, जो हमारा जो आइडेंटिटी है वो छीन लेता है ना कोई, तो उसको बोलते हैं, अपनी जो आइडेंटिटी होती है उसको बोलते हैं इंडिविजुअलिटी या यूनिकनेस। तो ये स्टोरी में ये दिखाया जाए कि ये स्कूल जो होता है ना वो सबकी यूनिकनेस ले लेता है और सबको एक जैसा बना देता है, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट में सबके चेहरे भी एक जैसे होने लग जाते हैं कि किसी के अपने फीचर्स ही नहीं रहते। ये सब हमें डिस्टिंग्विश करता है ना, जब अपने अंदर आइडेंटिटी खुद का रहेगा ही नहीं तो ये फीचर्स का क्या मतलब, ठीक है। मतलब सब एक ही जैसे हैं, उनके पास ना मुंह है ना कुछ, मतलब सब एक जैसे है। इवन वो वॉचमैन भी एक जैसा बन चुका। और मिस्टर ऑलिवर क्या होते हैं, वो उसी स्कूल के टीचर होते, मतलब वो ये उन सबको एक जैसे बनाने में एक रीजन है, वो भी उनको सब एक जैसा ही बनाना चाहते हैं, है ना, कि सब एक ही जैसे हो। इसलिए बताते कि इसको एक लाइन है कि मिस्टर ऑलिवर्स क्रिएशन मतलब इन्होंने ही बनाया ना, इन्होंने ही सबको पढ़ाया ना, स्कूल में काम करते तो उनका ही क्रिएशन उनको ही आके बाद में क्या करता है, बोलते हैं ना हमारे पाप हमें को आके बाद में परेशान करते हैं, ठीक है। तो उनका ही क्रिएशन, उनका ही ये पाप बाद में उनको डरा देता है, ऐसे बिना चेहरा मुंह के। समझ आया, थोड़ा थोड़ा समझ आया, ठीक है। एक बार तू खुद पढ़ना, तू खुद इसके टेक्स्ट बुक में से थीम दिया रहेगा, ठीक है, थीम्स दिया रहेगा, थीम पढ़ना। अच्छा, अभी क्वेश्चन अगर आया ना, थीम वीम आया ना, तो मैंने तो पहले भी बोला था कि पहले थीम का नाम लिखने का, एक दो सेंटेंस लिखने का, ये बोला हुआ मैंने, कैरेक्टर स्केच में बोला था, कैरेक्टर स्केच में बोला होगा ना मैंने। हाँ, रुक जा मैं जरूर। तो सपोज अभी किसी चीज़ का थीम लिखना है, मोमाशी फोन की थी करो ना, हाँ। तो किसी चीज़ का सपोज चैप्टर का थीम लिखना है, ठीक है। तो तुझे थीम दो तीन थीम रहता है कि जैसे इस चैप्टर का थीम है सुपर नेचुरल सेटिंग, मतलब डरावना सेटिंग, और है लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, जो मैंने तुझे पता कि खुद का यूनिकनेस, वो लिख के उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है बस, कि लिखना है द थीम ऑफ द चैप्टर इज लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, और उसके सामने तुझे उसका एक्सप्लेनेशन, खोलो ना, आप खोल दो, ठीक है। उसको बोलते हैं लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, हो गया। तो उसके सामने लिखना है कि द नो आई सी एस पी, तो खुद रीड करना, ठीक है, मैं ऐसे बक बक करती रहूँगी तो खुद रीड कर देना। और हाँ, तो एक काम करते हैं, टेक्स्ट बुक के जो फर्स्ट पेज है ना जहाँ रस्किन बॉन्ड का इंट्रोडक्शन दिया है, उधर लिख दे लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, हाँ ये थीम है, थीम लिख ऊपर थीम, और उधर लिख लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। और उसके आगे देख हाँ, तो उधर लिख डिस्करेजमेंट, डिस्करेजमेंट मतलब कोई इंडिविजुअलिटी प्रमोट, मतलब ये नहीं करता, बढ़ावा नहीं देता, ठीक है। तो इस चैप्टर का मेन फोकस ये है कि हमारे जो इंडियन के स्कूल्स है ना उसमें इतना इसको ये इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है इंडिविजुअलिटी को, हम किस चीज़ में अच्छे हैं, ठीक है।
तो उधर डिस्करेजमेंट लिखा डिस्करेजमेंट। अब ये आंसर में कैसे लिखना है, अगर आया थीम में तो लिखना है कि द थीम इन द स्टोरी या द थीम इन द above paragraph is laws of individuality, okay, which means loss of individuality। फिर individuality का मतलब लिखते हैं ना, individuality means the uniqueness, लिख देना चाहिए। तो यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल या आइडेंटिटी या पर्सनालिटी, तेरी मर्जी जो तुझे अच्छा लगे, यूनिकनेस या आइडेंटिटी या पर्सनालिटी, कुछ भी लिखो अपने मन की का, ठीक है, या टैलेंट, आर टैलेंट, ठीक है। So it means this, and this story depicts that most of the cases our school discourages the individuality, ठीक है। Therefore there is a loss of individuality, every haunted by student management in sense of having no distinct identity। और ये है कि हाँ, so the school discourages any kind of individuality। ये तो लिखा ना, discouragement लिखा है, ये तुझे अपने words में लिखना है, ये सब की वर्ड से आना चाहिए और लिखना है। उसके आगे लिख दे सिमिलर पीपल। सिमिलर पीपल मतलब क्योंकि किसी का इंडिविजुअलिटी या यूनिकनेस प्रमोट नहीं होता, इसलिए सब सेम ही हो जाते हैं लास्ट में। सबकी जो क्वालिटीज है सब लोग एक ही जैसे होते हैं, और इसमें तो सब एक जैसे दिखने भी लग जाते हैं बिना आँख मुंह चेहरे के, ठीक है। तो वही लिखा, ठीक है। हाँ, और उधर लिख देना नो आईज, और उधर लिख दे ब्रैकेट में नो आईज ईयर्स। तो अगर तू लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी एक्सप्लेन कर रही है ना, तो तुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कुछ समझा तुझे? थोड़ा बहुत, हाँ, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर दूसरा है सुपर नेचुरल सेटिंग, ये सेकेंड नंबर थी, मैं सेकेंड 2 नंबर डाल के सुपर नेचुरल सेटिंग दे। सुपर नेचुरल सेटिंग लिखा, सुपर नेचुरल सेटिंग, ठीक है। हाँ, तो सुपर नेचुरल सेटिंग में लिख, मतलब अभी सुपर नेचुरल सेटिंग में हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या डरावना था इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें एक लिखना है कि सबसे पहला चीज डरावना है कि ईरी साउंड्स, ठीक है, वो ईरी साउंड्स जो लिखा है ना, सैड एंड ईरी साउंड्स, वो ईरी लिख दे। फिर ठीक है, नो आईज ईयर्स माउथ, ठीक है। तो नो आईज ईयर्स माउथ से तो यही डरावना, स्टोरी का सबसे डरावना एलिमेंट क्या है, सुपर नेचुरल सेटिंग, नो ईयर्स, ये सबसे डरावना है ना कि एक इंसान का आँख मुँह ही नहीं है, तो इससे सब लोग डर जाते हैं, इससे उसका जो टॉर्च है वो गिर जाता है, ठीक है। हाँ, अभी मोस्ट इसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या आता है, मिस्टर ऑलिवर का कैरेक्टर स्केच लिखना पड़ता है। कैरेक्टर स्केच मतलब मिस्टर ऑलिवर की क्या क्वालिटीज है, तो सबसे पहले आता है, तो लिखते किधर, अभी कैरेक्टर स्केच में भी पता है कैसे लिखना रहता है, तीन चार, हाँ, 3-4 आधे घंटे के बाद देते हैं, 5 मिनट दे दो उसके बाद देते, ठीक है। तो कैरेक्टर स्केच में क्या लिखना रहता है ना, उसका एक एक क्वालिटी लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। ये ऐसा क्यों, तो जैसे मिस्टर ऑलिवर को हम पहले लिखेंगे वो एंग्लो इंडियन टीचर है, ठीक है, कि इधर एंग्लो इंडियन टीचर है इंग्लिश पब्लिक स्कूल में, बस, ठीक है। फिर दूसरा कैरेक्टर, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि वो बैचलर है, दिया है ना, वो बैचलर है, उसको एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत है। थर्ड पॉइंट में लिखना है कि नाइदर नर्वस नॉर इमेजिनेटिव, वो तो पूरा टेक्स्ट बुक्स में से ही लिखना है, नाइदर नर्वस नॉर इमेजिनेटिव मैम, ठीक है। क्यों ऐसे बोला है, क्योंकि ही डज, उसके आगे लिख दे, क्योंकि ही डज नॉट बिलीव इन घोस्ट, डज नॉट बिलीव इन घोस्ट, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिख दे करेजियस। करेजियस मतलब एकदम ये, क्योंकि हाँ वो लिख दे, क्योंकि व्हेन एवरीबडी इज टेकिंग द मेन रोड ही टेक्स द शॉर्टकट टू द पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। इतना तेरे ये सब वर्ड तेरे आंसर में होना चाहिए, अगर मिस्टर ऑलिवर का कैरेक्टर स्केच ये सब पूछा ना, तो स्टोरी का ओवरऑल मीनिंग समझ आया ना, एक स्टोरी एक्चुअली है ये, पर खतरनाक। अच्छा, वर्कबुक में तुम लोग को ग्लॉसरी दिया है क्या?
हम्म, सब रीड कर लेना, ठीक है। और उसमें कीवर्ड्स ये जो मैं लिखा रहा एक्चुअली इतना ज़रूरत नहीं है, इसको बस रीड कर लेना। अगर टाइम है तो रीड करना, नहीं है तो अभी छोड़ दे, जब आएगा तब रीड करना। ये सब पूरा डिट्टो बाय हार्ट नहीं करना है, इसमें से अपने अपने को जो अच्छा लगता है ना, 3-4 पॉइंट वो लर्न करके लिखने का सोचना है, बताना। तो ग्लॉसरी नहीं दिया, मीनिंग्स नहीं दिया, मैं तुझे मीनिंग सेंड कर दूंगी, ठीक है। एक्चुअली हाँ है ना, अच्छा ठीक है, मेरे को फिर भी मैं तुझे सेंड कर दूंगी, अगर चाहिए तो उसमें लिख लेना, मीनिंग याद कर लेना, क्योंकि फिर कभी पूछ लिया तो। क्योंकि हमारे एग्जाम में पता पूछा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंटर्न, ये हमारे बोर्ड में आया था, फिर यही चैप्टर आया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंटर्न पूछा था। मैंने तो उसको फालतू लिखा था, मैंने तो लैम्प लिखा था, मैं जब लैंटर्न का मतलब लैम्प लैम्प। हाँ हाँ मैंने वॉशिंग मशीन लैंटर्न पता नहीं, हम लोग को ऐसा व्हाट इज लैंटर्न, तो मैं बोलती मीनिंग्स लर्न करके रखने का, पता नहीं क्या क्या पूछते वो लोग अपने मर्जी का। और लिटरली मेरे किसी को आ भी नहीं रहा था लैंटर्न का मतलब लिखे का, हम लोग सब लैम्प लिख के लैंटर्न का मतलब होता लैम्प, लैंटर्न। यही सब आया था क्वेश्चन, इसलिए मैं करा रही क्योंकि दो चार हो गया। अच्छा हो गया ये। अच्छा मैंने तुझे मिस्टर ओलिवर का कैरेक्टर स्केच दे दिया ना, और एक पॉइंट ऐड कर लेना उसमें, डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिनेरियन। और ये ना टेक्स्ट, ये तेरे वर्कबुक में भी कैरेक्टर स्केच इतना बड़ा बड़ा लिखा होगा, उतना बड़ा नहीं लिखना, 5-6 पॉइंट लिख के उसका एक्सप्लेनेशन देना बस, ठीक है। डिसिप्लिनेरियन, DISCPLINARIAN, डिसिप्लिनेरियन क्यों, क्योंकि वो बच्चे को डांटने जाता है, ही अप्रोचेस द बॉय टू स्कोल्ड हिम। पहले देखो, पहले उसका कंसर्न नहीं रहता, बाद में उसको कंसर्न आता है। पहले क्या, अरे ये इतने रात को क्या कर देखता हो तो ये बदमाश बच्चा कौन है, ठीक है। अम, ठीक है। वाई द स्कूल इज कॉल्ड ईटन ऑफ द ईस्ट, मैंने लिखाया ना उधर, इसको ईटन कॉलेज टेक्स्ट बुक सॉल्व करा इसका। नेक्स्ट दिन मैं तुझे और क्वेश्चंस दे दूंगी बस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हमारे यहाँ कार्यक्रम समाप्त होता है, और हम फ्राइडे को मिलते हैं, कल से थर्सडे तक। आंटी का गुस्सा सहो।